21 फरवरी 2025 देश का हर बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है फिजिक्स में 70/70 ला के रहेगा। मेरे खुद के फिजिक्स बोर्ड्स में 98 मार्क्स, जेई मेंस में 99 परसेंटाइल और जेई एडवांस में भी हाईएस्ट मार्क्स मेरे फिजिक्स में ही थे। लास्ट ईयर भी लास्ट मोमेंट पे 3-4 दिन के अंदर बच्चों की प्रिपरेशन में क्लच करवाया था और भाई 70/70 स्कोर करवाया था। कौन सी चीज कहां से कितनी कैसे करनी है सब कुछ बच्चों तुम्हें बता रहा हूँ, हाथ में तुम्हारे रिसोर्सेज देके जाऊंगा। स्ट्रेटजी एकदम क्लियर कट होने वाली है। सीधा टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान कसम वीडियो को एंड तक फॉलो कर लेना, मजा आ जाएगा तुमको। प्रॉब्लम्स देखो सबसे पहले होती क्या है, न्यूमेरिकल डेरिवेशन में बच्चे हमेशा फंस रहे होते हैं, उसका रामबाण इलाज तुम्हें देके जाऊंगा। सिलेबस तुम्हारा इनकम्प्लीट हो सकता है, 0%, 10%, 20%, 40% या 100%, जो भी सिलेबस है अपन देख लेंगे। टाइम भाई कैसे मैनेज करें 3 घंटे के पेपर में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेपर डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा। लास्ट ईयर भी डिफिकल्ट आ गया था, उससे पहले भी 2023 में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन था वो बोर्ड्स का पेपर। मेंस का फिजिक्स का, एडवांस का फिजिक्स का, नीट का पेपर नहीं था, वो बोर्ड का पेपर था। तो डिफिकल्टी मैनेज कर लेंगे, तुम्हारा भाई करवाएगा, बस चिंता मत करो। कॉन्फिडेंस रख, कमिटमेंट दे मुझे कि भैया मैं 100% मार्क्स यानी कि 70/70 लाने को रेडी हूं, मैं अपना 100% देना चाहता हूं, बाकी तेरा भाई संभाल लेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि हमारा पहला चैप्टर है, 16 मार्क्स का आ रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, 16 मार्क्स का। भाई ये बहुत ज्यादा वेटेज है, 2 चैप्टर्स। हम बात करें अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये वाले जो 2 चैप्टर्स है, ठीक है, ये वाले 2 यूनिट कह लो, चैप्टर कह लो, 17 मार्क्स के आ रहे होते हैं। मैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स 18 मार्क्स का आ रहा होता है। बाकी तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा वेटेज हमने ऊपर ऊपर से क्लियरली दिखा दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी 7 मार्क्स का यहाँ पे आ रहा होता है। ओके, इसके हिसाब से अपन पिन पॉइंटेड स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। तो भाई देखो, ये सब हटा दो दिमाग से, तुम यहां से देखो इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से आ रहे होते हैं, हमें इस पे काम करना है। मॉडर्न फिजिक्स से हलवा आ रहा होता है, एकदम हलवा परोस के दे रहे होते हैं तुमको। ईएम वेव से इजी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी और सेमीकंडक्टर से इजी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं। और भाई न्यूमेरिकल डेरिवेशन यहां से आ रही होती है, थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं ये, लेकिन हाँ आ रहे होते हैं यहां से भी। तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो इजी डायरेक्ट चैप्टर्स रहेंगे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बचेगा हम इन चैप्टर्स पे इसी प्रायोरिटी में जाएंगे, इन चैप्टर्स पे इसी प्रायोरिटी पे जाएंगे। ओके बच्चों, समझ आ गया, क्लियर है इतना? कोई ज्यादा मैंने रॉकेट साइंस नहीं करी, ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो, वरना पीडीएफ में तुमको देके जाऊंगा। चलो अब आते हैं भैया, यहाँ पे 3 तरीके के बच्चे होंगे। हमारे प्यारे बच्चे 100% सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं, बस देख रहे हैं भैया 70/70 कैसे लाएं। कुछ बच्चे होंगे हमारे बेचारे 40-60% सिलेबस कंप्लीट करे बैठे होंगे, या कॉन्फिडेंस कम होगा उन्हें अपने सिलेबस पे। और लास्टली भाई हमारे बच्चे होंगे जो कतई बिल्कुल ही कहते हैं ना निकम्मे हो गए हैं और 0% सिलेबस पे बैठे हैं, या फिर 10% सिलेबस पे बैठे हैं, या फिर भाई उन्होंने कुछ नहीं करा है अभी तक, है ना, एकदम नल्ले बैठे हैं, भगवान भरोसे प्रिपरेशन है। पहले देखते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है, यानी कि टाइप 1 वाले बच्चे हैं। कौन सी कैटेगरी के आते हो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, कमेंट में बताना मुझे। पहला स्टेप थ्योरी भाई तुम्हें करनी है, किसी भी चैप्टर को उठा लो, थ्योरी पढ़ लो। कहां से थ्योरी कर सकते हो तो मैंने बता रखा है, BTR रिसोर्स मैंने एक प्रोवाइड करा है, बोर्ड्स थ्योरी रिसोर्स, वहां से तुम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक मिल जाएगी, या फिर रिवीजन कर लो, BTR से ही कर सकते हो। स्टेप 2 NCERT PYQ से तुम्हें करने। NCERT भाई याद रखना, NCERT के एग्जाम प्लस सारे कर लेना, अगर तुम्हारा 100% सिलेबस कंप्लीटेड है, सारे एग्जाम प्लस सारी एक्सरसाइज करके जाना, बहुत मदद होगी। और अगर हम बात करें PYQs की, PYQs में हमने बना रखे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs, वरना तुम्हारे पास कोई किताब होगी वहां से PYQ सारे कर लेना। 5 साल के तो कर ही लेना, 10 के तो रिकमेंडेड है, 5 के तो कर ही लेना, ठीक है। डेरिवेशन फॉर्मूला शीट हमने तुम्हें दी है, और डेली बेसिस पे तुमको क्या करनी है भाई, एक सैंपल पेपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। तुम 100% सिलेबस करे बैठे हो, तुम्हें भाई डेली बेसिस पे एक सैंपल पेपर करना है, 100% उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आई थिंक ये तो बच्चे क्लियर होंगे, इनको इतनी कोई डाउट की जरूरत नहीं है। बाकी जिनका सिलेबस 40-60% कंप्लीट है, यानी कि प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी हो रखी है, ज्यादा नहीं हो रखी है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, तो भैया सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, स्टेप 1 रिवीजन कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें सारी डेरिवेशन देख लेनी है, फॉर्मूला शीट्स के थ्रू अपने जो भी फॉर्मूले से कुछ अच्छे से कर लेने हैं। और भाई इजी चैप्टर्स जो हैं, स्टेप 3 क्या आता है, इजी चैप्टर्स जो हैं BTR NCERT और PYQ से तुम्हें करने हैं, और डेली बेसिस पे एक सैंपल पेपर लगा के जाना है। अब ये सब चीजें कहां मिलेंगी भैया, आपने बोल दिया स्टेप 1 हमें रिवीजन करना है, रिवीजन कहां से करें, BTR से, बोर्ड्स थ्योरी रिसोर्स से। PYQs भैया कहां से करें, हमने टॉप मोस्ट PYQ एक्सपेक्टेड PYQs लास्ट 10 ईयर्स के दे रखे हैं। NCERT कहां से पढ़े, NCERT तो तुम पे होगी ना गधो, ठीक है भैया। डेरिवेशन कहां से करें, हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन दे रखी है, बताएंगे अभी कहां पे दी है भैया। फॉर्मुलास कहां से पढ़े, हमने फॉर्मुला चीट शीट दे रखी है, उन चीट शीट को अगर तुम पढ़ लोगे, माइंड मैप्स को पढ़ लोगे, सारे फॉर्मुला फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, हमने दे रखी है। ऐसे ही करके भाई इजी चैप्टर्स को तुम्हें पिक करना है, उसके बाद डिफिकल्ट चैप्टर्स को करना है। और भैया सैंपल पेपर्स कहां मिलेंगे, हमने बच्चों सब दे रखा है, तुम्हारा भाई आया है, रिसोर्सेज हाथ में फेंक के जाएगा, बस इस तरीके से फॉलो कर लेना। अभी हो सकता है थोड़ा कम समझ आ रहा हो, आगे समझा देंगे अच्छे से। बाकी हमारे सबसे ज्यादा
जो डिमांडेड बच्चे हैं वो 0% वाली प्रिपरेशन पे बैठे हैं, लेकिन 10% 10-20% उनका सिलेबस हो रखा है, या फिर उस पर भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। बच्चों हम तुम्हारी प्रिपरेशन में क्लच मार देंगे। पबजी में करते हैं ना हम लोग क्लच, 1v4 कर देते हैं, वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है भाई, इजी चैप्टर्स को उठाना है। मैंने इजी चैप्टर्स ऊपर बता रखे हैं, प्रायोरिटी 1 अपनी उसकी रखो। दूसरा स्टेप आता है भाई, सारी की सारी डेरिवेशन और सारे के सारे फॉर्मूला शीट्स में जो भी मैंने चीजें दे रखी है दिमाग में बसा लो। 3 से 4 घंटे की रीडिंग में सब कुछ तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा और एज इट इज पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। सारी डेरिवेशन जो भी मैंने दी है और फॉर्मूला शीट जो भी मैंने प्रोवाइड करी है, सब कुछ तुम्हें करनी है बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बिना 70/70 के तुम 40 नंबर नहीं ला पाओगे पेपर में। ठीक है, अगला आता है भाई, तुम पे अगर टाइम बचता है तो बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो भी कर लेना, लेकिन प्रायोरिटी हमारी इजी चैप्टर्स रहेगी जो मैंने ऊपर बता रखे हैं। वापस मैं अगर दिखाऊं तुमको, देख लो, ये रहे, ये हमारे प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, ईएमआई, बाकी यहाँ से पेपर बन जाएगा तुम्हारा। और ये भी तुम्हें करने का टाइम है तो कर लेना, टाइम तो तुम्हारे पास काफी है, 3.5-4 दिन कम नहीं होते। जब भी तुम्हें वीडियो देख रहा हो सकता है तुम पे 2 दिन और 2.5 दिन हो, लेट इट बी, जितना टाइम है अपन पूरा फोकस करेंगे। यहाँ पे देखो बोनस टिप क्या है भाई, जितना ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो दिन का 1-2 घंटा निकाल के सैंपल पेपर लगा लेना। भैया कहाँ मिलेंगे सैंपल पेपर, कहाँ मिलेगी ये फॉर्मूला शीट, कहाँ मिलेगी ये डेरिवेशन, कैसे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, ऊपर से हमने देख लिया। अब देखो भैया ये सब चीजें करनी कैसे है। हाउ टू कंप्लीट 1 चैप्टर। लेट से इजी चैप्टर तुमने उठाया, लेट से ईएमआई है पहला चैप्टर तुमने उठाया। ईएमआई को एकदम कहते हैं ना खत्म नेस्तनाबूद कैसे करें, जिससे कि जिससे भी तुम्हारा बोर्ड में क्वेश्चन आए, सीबीएसई के पेपर में क्वेश्चन आए, हर तरीके के क्वेश्चन तुम कवर कर सको। ये मैंने 4 लेयर स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसको फॉलो कर लो। 4 से 5 घंटे में एक चैप्टर, हर तरीके का क्वेश्चन तुम टैकल कर सकते हो, हर तरीके का। सबसे पहले क्या काम करना है भैया, लेट्स से ईएमआई उठाया, ईएमआई में बीटीआर देखना है, बोर्ड्स थ्योरी रिसोर्स। YouTube पे सबसे बेस्ट 1 शॉट वीडियोस का मैंने कोलैबोरेशन लगा दिया, तो तुमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा ये रिसोर्स कहां से करे, ये रिसोर्स कहां से करे, ये चैप्टर कहां से करे। बोर्ड्स थ्योरी रिसोर्स से जो वीडियो दी गई है उस वीडियो को तुम्हें फॉलो करना है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला स्टेप हो गया, एकदम क्लियर भैया। दूसरा स्टेप क्या करना है भाई, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने, एक्सरसाइज के, बैक एक्सरसाइज के लगा लो। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी नहीं है तो डाउनलोड कर लो। यार तुम पे एनसीईआरटी नहीं है, कैसे बच्चों तुम यार हैं, फिजिक्स का पेपर दे रहे हो, तुम पे एनसीईआरटी नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, फ्री में एनसीईआरटी मिल जाती है। थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, इस स्टेप के बिना फिजिक्स में 1 नंबर लाना पॉसिबल नहीं है। मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू 10 ईयर के, तुम पे टाइम कम है, मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले करो, सारे पीवाईक्यूज करने मत बैठो। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एज इट इज पेपर में आने की 90% प्रोबेबिलिटी रखते हैं उनको करने हैं। कहां मिलेंगे, तुम्हारा भाई देखे जाएगा, चिंता मत कर। तुम्हारा लास्ट स्टेप आता है मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन तुम्हें करनी है। डेरिवेशन हजारों है भाई, हजारों तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एटलीस्ट 60, 70, 80 डेरिवेशन है। कौन सी इंपॉर्टेंट है, किसके 90% चांस है पेपर में आने के, हमने अगेन उसकी पूरी लिस्ट बनाई है डेरिवेशन की, प्रॉपर डायग्राम्स के साथ। रट लेना भाई, सिर्फ रट लेना उन्हें, और रटने का तरीका भी मैं बताऊंगा। सिर्फ रट लेना, पेपर में 90% डेरिवेशन, 90 छोड़ो 95% डेरिवेशन वहीं से आने वाली है। सारी चीजें करने के लिए तुमको सिर्फ एक चैप्टर में 4 से 5 घंटा लगेगा। तो सारे इजी वाले चैप्टर 4 घंटे में इस तरीके से उठा के फेंकते रहो। सारे डिफिकल्ट वाले चैप्टर उठाओ, इस तरीके से फेंकते रहो। प्रायोरिटी 1 इजी चैप्टर्स की रखना। आई थिंक समझ आ गया हो, चाहे तुम 0% सिलेबस पे हो, 10% पे, 20 पे, 40 पे या 100% सिलेबस पे हो, इस तरीके से बेटा चैप्टर को करना। ठीक है, अब ये सब भैया कहाँ मिल रहा होगा, हमने सीबीएसई फिजिक्स टूल किट बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी, क्या मिलेगा टूल किट के अंदर, बोर्ड थ्योरी रिसोर्स, चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन, चैप्टर वाइज डेरिवेशन है सबसे एक्सपेक्टेड। ईएमआई में कौन सी डेरिवेशन एक्सपेक्टेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे ज्यादा डेरिवेशन कौन सी पूछी जाती है, सबकी हमने लिस्ट बनाई है, प्लस डेरिवेशन है, ये नहीं खाली नाम लिख दिया है, डेरिवेशन है पूरी। इसके अलावा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है, तुम्हारे 15 नंबर के जो एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, हर एक एमसीक्यू वहीं से आने वाला है, उस पीडीएफ के अंदर से या उससे रिलेटेड आएगा। इतने ज्यादा हमने ढूंढ के एक क्वेश्चन एमसीक्यू का छाट रखा है। वो आई थिंक जितने भी क्वेश्चन है 3 से 4 घंटे लगेंगे, सारे एमसीक्यूज पढ़ के चले जाना भाई, वहीं से एमसीक्यूज आ रहे होंगे। ठीक है, या उससे मिलते जुलते तो 100% आने वाले हैं। ओके, उसके बाद अलावा हमने फॉर्मुला शीट्स बनाई है, मैं सबका तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता रहूंगा। इस तरह की चीट शीट हमने बना रखी है, हर चैप्टर में दिमाग में सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। चीट शीट को पढ़ लेना, 3 से 4 घंटा पूरे सिलेबस की चीट शीट पढ़ने में तुम्हें लग जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है। और भाई सैंपल पेपर हमने ढूंढ के लगा रखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर। उसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 ईयर के पीवाईक्यूज हमने लगा रखे हैं। सारे पीवाईक्यूज नहीं कर पाओगे, सबसे एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज हमने लगा रखे हैं। ठीक है, ये सब तुम्हें मिलेगा सीबीएसई फिजिक्स टूल किट में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।
ओके, जाके डिस्क्रिप्शन चेक करो बच्चों। इसके अलावा तो मैं कुछ बोनस टिप देके जा रहा हूँ। बोनस टिप पहली आती है डेरिवेशन को लेके। भैया डेरिवेशन कैसे याद करनी है, देखो हमने पूरी डेरिवेशन की लिस्ट बना रखी है, सारी इंपॉर्टेंट वाली डेरिवेशन है भाई। देखो जब भी किसी डेरिवेशन को तुम अप्रोच कर रहे हो ना भाई, फॉर्मूलाज तुम्हारे टिप्स में होने चाहिए। जो भी फॉर्मूला यूज हुआ है उस डेरिवेशन के अंदर, जो भी फॉर्मूला निकल के आने वाला है, जो भी चीज है, वो तुम्हारा बेसिकली जो रिजल्ट है उस डेरिवेशन का, वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जिसके थ्रू तुम डेरिवेशन रट लोगे पूरा। 3 चीजें तुम्हें बस एक डेरिवेशन को याद करने के लिए चाहिए होती है। पहला स्टेप, आखिरी स्टेप, और जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, जो भी कंक्लूजन निकल रहा है वो। एक कॉपी लियो, सारी डेरिवेशन लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। 2 बार एक डेरिवेशन को लिखोगे, तीसरी बार में याद हो जाएगा, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कनेक्टेड होता है। हमारी पीडीएफ को फॉलो करना, मजा आ जाएगा तुम्हें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है, अगेन टूल किट की। अब आते हैं भैया न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, जब भी को तुम्हें कोई न्यूमेरिकल दिखेगा सामने, ठीक है, तुम्हें क्या करना है भाई, गिवन डेटा सामने लिख लो, कुछ नहीं सोचना, कुछ समझ नहीं आ रहा, जो गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर भाई रिफ्रैक्शन एंगल या इंसिडेंट एंगल, जो भी गिवन है, जो भी गिवन डेटा लिख दिया। गिवन लिखने से क्या होगा, तुम्हें समझ आ जाएगा इसको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है। तुमने अगर वो लिख लिया, क्लियरिटी आ जाएगी कि न्यूमेरिकल को प्रोसीड कैसे करना है। फॉर्मूला लिख लो याद से, जो भी तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला आ रहा है उससे रिलेटेड है, उसको लगाना स्टार्ट कर दो और डायग्राम बना देना, रिक्वायर्ड है, 1 नंबर नहीं कटेगा, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना। बाकी बच्चों यही हमारी स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। जितने भी दिन बचे हैं एकदम लग जाओ। इससे बेस्ट रिसोर्सेज, इससे बेस्ट पिन पॉइंटेड तरीका तुम्हें नहीं मिलने वाला। और बच्चों अगर तुम चाहते हो कि भाई केमिस्ट्री में भी 70/70 लेके आए, रिसोर्सेज लेके आए तुम्हारे लिए, तो सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को, ओके। एंड पूरी पीडीएफ की लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टूल किट की लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट करना। 70/70 लेके ही आने इस बार।